ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सौमंती अमावस्या के दिन हमें पूजा किस प्रकार से करना है। तो सौमंती अमावस्या के दिन, सौमंती अमावस्या 26 मई सोमवार के दिन 2025 में पड़ रही है, सोमवार के दिन 26 मई को। तो इस प्रकार से सौमंती अमावस्या के दिन हमें पूजा करना है। तो पीपल की पूजा की जाती है सौमंती अमावस्या के दिन। तो हम जल सींच देंगे, पहले तो अच्छे से झाड़ लेंगे, साफ़ सुथरा कर लेंगे पीपल के वृक्ष के नीचे। फिर उसके बाद हमें जल सींचना है, चारों तरफ हम घूमते हुए जल सींच देंगे पीपल की जड़ में। फिर उसके बाद हमें पूजा करना है। तो पूजा करने जल सींच देंगे अच्छे से, और फिर उसके बाद हम पीपल के ऊपर या फिर नीचे भी आप गणपति जी की पूजा की जाती है। तो गणपति जी की पूजा करने के लिए हम पहले गणपति जी के स्वरूप में स्वास्तिक बना लेंगे। तो स्वास्तिक बना लेते हैं हम इस प्रकार से हल्दी से। तो बहुत शुभ माना जाता है जब भी हम पूजा करें तो गणपति जी की पूजा की जाती है। अगर आप साथ में लेकर आए तो कर सकते हैं, नहीं तो हम स्वास्तिक बनाकर भी गणपति जी की पूजा कर सकते हैं। तो फिर हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करेंगे, पीपल को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। और फिर उसके बाद हम नीचे भी हल्दी रख के दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो पहले हम कलावा समर्पित कर देते हैं पीपल देवता को भी। तो सौमंती अमावस्या के दिन हमें पीपल की पूजा भी की जाती है। तो आप पीपल की पूजा भी कर सकते हैं, तुलसी की भी पूजा कर सकते हैं। तो हमें पीपल की पूजा कर रहे हैं, फिर हम सिंदूर लगा देंगे। सिंदूर लगाना बहुत ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि हम सुहाग के लिए पूजा करते हैं, तो हमें सिंदूर ज़रूर से लगाना होता है। तो हल्दी सिंदूर का बहुत खास महत्व रहता है। फिर उसके बाद हम पुष्प समर्पित कर देंगे, जो भी पुष्प आपके पास हो वो पुष्प समर्पित कर दें। और पुष्प ना भी हो तो आप इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद हम हल्दी से स्वास्तिक नीचे भी बना देंगे, दीपक को हम प्रज्वलित करेंगे यहाँ पे रख के, तो शुद्ध माना जाता है। तो इस प्रकार से हम स्वास्तिक बना लेते हैं हल्दी से। फिर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, घी का दीपक प्रज्वलित करना है आपको। तो घी ले लें, आप चाहें तो तिल का तेल भी ले सकते हैं या फिर सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो आप उस दिन रुई की बाती ना बनाएं, कलावे की बाती जलाई जाती है अमावस्या के दिन, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो मैं तो आपको पूजा करना बता रही हूँ, इस वजह से मैं बाती रुई की बनाई हुई है। तो इस प्रकार से हम दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हम जो भी प्रसाद लेकर आए हैं हम 108 परिक्रमा देने के लिए वो भी चढ़ाएंगे। और वैसे भी आप मिठाई वगैरह फल ला सकते हैं। तो श्रृंगार का सामान चढ़ाना है हमें। पहले जो भी श्रृंगार लेके आए हो आप, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत, तो आपको श्रृंगार चढ़ाना है। फिर हम चावल चढ़ा देंगे और थोड़ी सी काली तिल हम दीपक में डालेंगे और दीपक को भी हम तिलक कर देंगे। इस प्रकार से हमें पूजन करना है सौमंती अमावस्या के दिन पीपल की। और जो भी हम प्रसाद लेकर आए हैं वो प्रसाद लेकर आप वो चढ़ाएँ। तो बसाता चढ़ा देंगे हम बतासे को, और ये चिरौंजी हम 108 लेकर आए हैं, तो इनसे हम परिक्रमा देंगे। तो फेरी लगाने के लिए आप अलग से कुछ भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, आप चाहें तो चॉकलेट वगैरह ये भी ले सकते हैं। काली तिल हम अमावस्या है इसलिए हम काली तिल दीपक में डालेंगे और काली तिल हम पीपल पे भी समर्पित करेंगे। और थोड़ी सी हम पुष्प लेकर सौमंती अमावस्या की कथा सुनेंगे। तो इस प्रकार से हमें कथा सुनना है, हाथ में ले लेंगे और कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम गणपति जी को समर्पित कर देंगे। सौमंती अमावस्या के दिन हमें इस प्रकार से कथा सुनना बहुत, आप चाहे पुस्तक से भी सुन सकते हैं, आप चाहे मोबाइल द्वारा भी सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कथा सुन लेंगे। फिर उसके बाद जो भी दक्षिणा हो आपके पास वो दक्षिणा समर्पित करें। दक्षिणा रखने से हमारे पूजा में जो भी कमी होती है वो पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। फिर हमें लगाना है फेरी। तो फेरी लगाने के लिए आप कच्चा सूत ले सकते हैं, कलावा भी ले सकते हैं। सूत को हम इस प्रकार से अटका देंगे और फिर उसके बाद फेरी लेना है। तो फेरी लेने के लिए हम इस प्रकार से फेरी ले लेते हैं। तो आप 108 परिक्रमा भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो
7 या 8 भी परिक्रमा कर सकते हैं। और अगर कच्चा सूत आपका ख़त्म हो जाता है, नहीं बचता है, तो जितने होता है कच्चा सूत उतनी फेरी लगा लें। और नहीं है तो आप जो चिरौंजी आपने 108 ली है या जो भी आप लेकर आए 108, उससे परिक्रमा लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम परिक्रमा लगा लेंगे तो 108 लगा सकते हैं या 8 लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें परिक्रमा लगाना है। फिर हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे जो भी गलती हो हमारी पूजा में उसके लिए। तो इस प्रकार से आप लगा लें, सूत तोड़े ना, और उसको हम वहीं पे रख देंगे, अटका देंगे। इस प्रकार से हम रख देंगे और फिर हमें हाथ जोड़ना है तो गले लग लेंगे हम इस प्रकार से, और फिर हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। तो इस प्रकार से हमें पूजा करना है सौमंती अमावस के दिन। तो आप तुलसी की पूजा कर सकते हैं, बट सावित्री का व्रत है उसी दिन सौमंती अमावस है, तो आप बट की भी पूजा कर सकते हैं। आप चाहे पीपल की या तुलसी की भी पूजा कर सकते हैं। फिर अर्घ्य दे देंगे, जो भी हमने पूजा की है उसके लिए। अर्घ्य देने के बाद जो प्रसाद है, ये प्रसाद हम सभी में बांट देंगे, जिससे हम फेरी लेंगे। और ये प्रसाद हम खुद ग्रहण नहीं करेंगे, ये बतासे का प्रसाद हम किसी को दान में दे सकते हैं। और ये दक्षिणा भी हम दान में दे सकते हैं। अगर आपने वस्त्र समर्पित किए हैं वो भी दान में दें। तो ओम नमः शिवाय।